हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जो हम लोग केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट NCERT बुक का पूरा निचोड़ मात्र 10 पेज में पूरा NCERT का जो केमिस्ट्री का पार्ट वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग कल आधा पार्ट किए थे, आज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, और इसका नोट्स हम पेड ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये दोस्तों, ये पेज जो है, ये PDF 10 पेज का क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा दोस्तों, केमिस्ट्री सिलेबस में है, साइंस सिलेबस में है, जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। क्योंकि NCERT का एक जो लाइन इंपॉर्टेंट वो सारा चीज लिख डाले हैं। हो सके तो 4 पॉइंट छूट गया होगा इधर उधर से, तो आगे हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जितने भी छात्र CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टच में रहिएगा एग्जाम तक के। ठीक है, बाकी आपको फायदा जरूर होगा। जब भी एग्जाम होगा, जैसे भी होगा, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, और जो भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, इस PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी तो केमिस्ट्री का डाल रहे हैं, उसी तरह फिजिक्स का डाल देंगे, बायोलॉजी का डाल देंगे, पॉलिटी का डाल देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका डाल देंगे लगभग। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक्स का बहुत पहले डाल चुके थे, उसका PDF फिर से हम दे देंगे ग्रुप पर, टेंशन मत लिए। सबका NCERT के निचोड़ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, NCERT बिना NCERT किए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, सब कल हम लोग कर लिए थे यहाँ तक, इसके आगे हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो कल लंबा हो गया था, लंबा वीडियो बनाने का आदत है नहीं। ठीक है, चलिए, कहाँ तक हम लोग किए थे? हाँ, इस पेज हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग आज। यहीं से नहीं होगा ना? हाँ, यहीं से शुरू करेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए, तुरंत कर लेंगे। 5 पेज है यहाँ से। देखिए, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई, नाम पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। ठीक है, और इस पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी को मापा कैसे जाता है, मेजर कैसे जाता है? तो जीग्नर काउंटर के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ना कि पूरा PDF ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आयोडीन 131 किसके लिए? थायराइड। आयोडीन, देखिए आयोडीन 2 है, आयोडीन 131 है, एक आयोडीन 123 है। 131 बोलेगा तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड याद रखना है आपको। ठीक है, और आयोडीन 123 या फिर कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 वाला क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। और कोबाल्ट 60 पूछ ले, या फिर आयोडीन 123, आयोडीन 123 या कोबाल्ट 60, ये कैंसर के ट्रीटमेंट का है। और कोबाल्ट 131 बोलेगा थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, फास्फोरस 32 पूछेगा तो फास्फोरस 32, यहाँ देखिए, फास्फोरस 32 बोलता है ल्यूकेमिया थेरेपी। फास्फोरस 32 क्या होता है? ल्यूकेमिया थेरेपी, फास्फोरस 32, ये सब याद रखना है। कार्बन 14 क्या काम करता है? स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की गतिकी के बारे में स्टडी करता है। एक कार्बन 14। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के पिता किसे बोला जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के पिता जो है मेंडलीव को बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। मॉडर्न पीरियड लॉ किसने दिया था? मॉडर्न पीरियडिक लॉ या मॉडर्न पीरियड लॉ मोजले ने दिया था। ठीक है, याद रखना है, कौन दिया था? मोजले। ठीक है, देखिए 4 ब्लॉक होता है, SPDF होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो आपको पूछता है कि एच ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है? ग्रुप 1 और 2 होता है। ठीक है, इसमें से अल्कली मेटल होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो नाम पूछता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में JPSC में क्वेश्चन आया हुआ था, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ग्रुप 1 और 2 में होता है S ब्लॉक में। देखिए, अल्कली मेटल में क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है बेटा मांगे कन्या सुंदरला बापराजी, ये है बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हो सकता है आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल इनमें से कौन है? तो सेकेंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल है। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, पी ब्लॉक को 13 से 38 के, मतलब राइट साइड में जो P ब्लॉक होता है ना, इसमें से 13 से 18 ग्रुप होता है। ठीक है, इस ब्लॉक में मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, और मेटल सारा पाया जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सा ब्लॉक में सब चीज़ पाया जाता है? SPDF में मेटल, मेटलाइट और नॉन मेटल, तो P ब्लॉक में पाया जाता है। 13 से 18 ग्रुप है। D ब्लॉक जो बीच में होता है, 3 से लेकर 12 तक में होता है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पूछ देगा कौन सा ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम जाना जाता है? तो D ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ तक F ब्लॉक 2 होता है। ठीक है, 4F और 5F सीरीज को बोलते हैं। इसमें 4F और 5F सीरीज पाया जाता है। 4F को लेंथेनाइड बोलते हैं और 5F को एक्टिनाइड बोलते हैं। अगला देखते हैं। चलिए, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन प्रतिक्रिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन में क्या मतलब? कंबाइन होता है, एक दो तीन मिलकर कंबाइन करके नया प्रोडक्ट से A मिला, B मिला, C मिला, ये क्या बन गया? ABC प्रोडक्ट बन गया। इस तरह करके है। जैसे एग्जांपल पूछता है CaO + H2O, लिख देगा CaOH2, इसको कौन सा रिएक्शन है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे देखिए H2 + O2 क्या बना? H2O, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब संयोजन प्रतिक्रिया। CaO को क्या क्विक लैम्प बोलते हैं, और CaOH2 है, इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लैम्प बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखिए, याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? हमेशा याद रखना है,
उसमें क्षेपी प्रतिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है जिसमें, ठीक है, याद रखना है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, इसको उसमें क्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किससे है, एक्सोथर्मिक से रिलेटेड है। उसी तरह डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटता है, उसका उल्टा जस्ट हो गया, टूट गया। जैसे देखिए एक प्रोडक्ट है, दो में टूट गया, जैसे CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO टूटा ना, उसको उसमें उल्टा था उसमें, जैसे 2KClO3 को तो KCl प्लस O2 टूट रहा है ना। देखिए तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एंडोथर्मिक होगा, याद रखना। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होता है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, विघटन प्रतिक्रिया में क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है। दोनों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। विस्थापन प्रतिक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। जैसे हाईली रिएक्टिविटी, जो हाईली रिएक्टिव होता है उसको कम जो रिएक्टिविटी में है उसको रिप्लेस कर। जैसे देखो Fe प्लस CuSO4 रिएक्टिविटी सिर्फ प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में देखिएगा जब कॉपर से ऊपर होता है Fe, इसलिए क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो FeSO4 और कॉपर को बाहर का Cu कर देता है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन प्रतिक्रिया। जैसे जिंक CuSO4, जिंक भी देख लीजिएगा कॉपर के ऊपर में होता है प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में, इसीलिए इसको रिप्लेस करके इसको बाहर कर देता है। अच्छा, रिएक्टिविटी से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। UPSC का नाम सुने आप लोग, UPSC याद रखना है, ठीक है। तो यू करा दीजिए PSC, पहले ऊपर में याद रखना है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे दिखा दिए, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से रिएक्टिविटी ज़्यादा किसका होता है या फिर प्रतिक्रियाशीलता ज़्यादा किसका होता है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तो अब 3 ऊपर याद रख लीजिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, एरो बना दिए, मतलब ऊपर सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, और नीचे के 2 लिख दिए जो गोल्ड और प्लेटिनम में पूछा कौन ज़्यादा होता है, तो प्लेटिनम का सबसे नीचे होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। PSC UPSC याद रख लेना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर बीच में बहुत सारा आता है लेकिन नीचे लग गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे नीचे याद रखना, ठीक है। वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आता है ये क्वेश्चन। ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, सेम चीज़ है, डबल हो गया। जैसे Na2SO4 BaCl2 तो BaSO4 प्लस NaCl हो गया। अच्छा, BaSO4 का दिमाग रखना, कलर याद रखना है, बेरियम सल्फेट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है, कैसा होता है, वाइट कलर होता है। उसे देख लीजिए, एग्जाम्पल पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं उसमें। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तब दोस्तों मैलिक एसिड एप्पल में, सेब में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। स्टेरिक एसिड फैट्स वसा में पाया जाता है, स्टेरिक एसिड इंपॉर्टेंट ये वाला। मैलिक तो सबको पता है एप्पल में होता है, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। चलिए स्टेरिक एसिड फैट्स में और मैलिक एसिड एप्पल में। फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी मतलब रेड एंट में पाया जाता है। बोरिक यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, बोरिक एसिड किसके लिए यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा पीएच वैल्यू, देखिए पीएच वैल्यू सॉफ्ट ड्रिंक का कितना था, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक का 3 होता है। देखिए ये ब्लड का ये आया था अभी एनडीए का एग्जाम हुआ था अभी संडे को, इसमें ये क्वेश्चन आया था, ये ब्लड का पीएच 7.4, सॉफ्ट ड्रिंक का 3, मिल्क और मैग्नीशिया 10.5, मिल्क और मैग्नीशिया भी क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए वाले एग्जाम में, ठीक है। तो देख सकते हैं जो पीडीएफ में मिला हुआ है वही सब क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये यूपीएससी सेट करता है ये एनडीए का क्वेश्चन। यूरिन का कितना होता है, 6 से लेकर 7.5 के बीच में वेरी करता है। देखिए ब्लड याद रखना है और मिल्क और मैग्नीशिया याद रखना है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे है दोस्तों एसिड और बेस के बारे में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार, क्या होता है देखो एसिड अम्ल और एक होता है क्षार। अम्ल में क्या होता है, क्या कन्वर्जन होता है, ब्लू से रेड कन्वर्जन होता है, ठीक है, ब्लू से रेड कन्वर्जन, ब्लू से रेड कन्वर्जन, ठीक है। और बेस में क्या होता है, रेड से ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा इसमें इंडिकेटर शायद छूट गया, ठीक है, वो हम करवा देंगे। नेचुरल इंडिकेटर 4-5 को था जो कि इस पर सीजियलिज्म आया हुआ था वहाँ से, वो हम करवा देंगे, ठीक है। वो 3-4 था, वो हम हालांकि इसमें लिखना भूल गए, अभी दिमाग में आ रहा है कि इसको देखे तो पता चला। खैर वो अलग से हम ग्रुप में पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, जैसे सीजीएल एग्जाम हुआ था ना उसमें आया हुआ था, ठीक है। लिटमस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था वहाँ पे, शायद लिखे नहीं मेरा ख्याल से इस नोट्स में, देखते हैं लिखेंगे तो बढ़िया बात है। वॉशिंग सोडा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, Na2CO3 को बोलते हैं, और बेकिंग सोडा मीठा सोडा को NaHCO3 बोलते हैं। सीधा फार्मूला आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला COCl2, ठीक है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल पूछता है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो आयन जो कंप्लीटली टूट जाता है, कंप्लीट टूट जाता है आयन्स में, ठीक है, उसी को तो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि मजबूत है तभी तो तोड़ दे रहा है उसको। एग्जाम्पल पूछेगा H2SO4 NaOH HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछेगा आपका एग्जाम में। वीक में क्या होता है, जो कंप्लीटली आयनाइज में तोड़ता नहीं है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब सोडियम कार्बोनेट हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। और स्ट्रॉन्ग में क्या है H2SO4 NaOH HCl, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एलोट्रोफी क्या होता है? एलोट्रोफी क्या होता है दोस्तों? इसमें देखिए क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है, एलोट्रोफी, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। केमिकल ट्रॉफी, जो केमिकल प्रॉपर्टी आपको देखिए यहाँ पे इंग्लिश तो समझ ही लेते होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, ठीक है। तो जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकली डिफरेंट दिखाई देता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको एलोट्रोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डायमंड पूछ देगा तो 3.52, हीरे का विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व होता है यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आवर्तक सूचकांक कितना होता है बताइए इसका, 2.4, याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बोलेगा दोस्तों तो कितना होता है, 3.52, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा तो अपवर्तक सूचकांक बोलेगा तो 2.4, ठीक है, याद रखना डायमंड का 2.4 और 3.52, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए ब्लैक डायमंड को क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड को क्या बोलते हैं? कार्बोनेडो, जी कार्बोनेडो बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक डायमंड को क्या बोलते हैं? कार्बोनेडो, ब्लैक डायमंड को बोलते हैं, ठीक है। यूरिया प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? कौन था दोस्तों? वोलर। 1828 में याद रखना डेट, 1828 में वोलर। वोलर नाम रखना, ठीक है, याद रखना वोलर, 1828, डेट भी याद रखना है 1828 में। देखिए संतृप्त हाइड्रोजन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और पूरा उम्मीद है इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। देखिए सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कंपाउंड समझ में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त हाइड्रोजन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। जैसे अल्केन्स ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, अल्केन ग्रुप, अल्केन को क्या नाम है बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एल्केन के क्या नाम से बोलते हैं? पैराफिन्स, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये पहचानने का तरीका है। CnH2n+2 या फिर पैराफिन्स बोल देगा या फिर अल्केन्स या फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अच्छा अनसैचुरेटेड में क्या होता है? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है? चलिए डबल बॉन्ड को एल्किल बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एल्काइंस बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एल्किन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n होता है डबल बॉन्ड में, ठीक है। और एल्काइंस जो होता है CnH2n-2 और एल्केन में क्या था? यहाँ +2 था, याद रखिएगा। एल्केन एल्किन एल्काइन जनरल फार्मूला याद रख लीजिएगा, बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। आइसोमेरिज्म, समयविता, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोमर से भी क्वेश्चन बना था इस बार, अब जैसे सीजीएल का क्वेश्चन उठा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था एक बार, इस बार एग्जाम होता है जो 28 जनवरी को। सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है इसमें बट फिजिकल और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। मोलिकुलर फार्मूला सेम, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथाइलिन और टेफ्लॉन हो गया। थर्मोसेटिंग में क्या होता है? देखिए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पता है ना, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो परमानेंटली जो टेम्प्रोरी चेंज होता है उसको थर्मोप्लास्टिक होते हैं और जो परमानेंट हो जाता है वो हीट करने के बाद वो दोबारा बैक नहीं होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है तो थर्मोसेटिंग होता है। जैसे बैक लाइट जैसे एग्जाम्पल है। अच्छा बैक लाइट कैसे बनता है? फेनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से, दिमाग में रखना है। थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैक लाइट इसमें से फिनॉल रहता है प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं। चलिए यही क्वेश्चन आया था एनडीएल एग्जाम में, बता रहे थे आपको कल हमको। उत्पादन गैस प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2 को प्रोड्यूसर बोलते हैं, CO+N2 देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाटर गैस यही क्वेश्चन आया होता, CO+H2 को वाटर गैस बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करवाए थे 4-5 दिन पहले, देखेंगे आप लोग। गोबर गैस देखो गोबर में से क्या करता है? वाटर गैस है, CO+H2 प्लस मीथेन ऐड हो जाता है, तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2, वाटर गैस CO+H2 और गोबर गैस क्या होता है? CO+H2 प्लस मीथेन ऐड हो जाता है, बस ये चीज़ याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोयला के बारे में देख लीजिए, कोयला के बारे में परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछता है। जैसे देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में होता है? एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद बिटुमिनस में होता है, फिर लिग्नाइट में होता है, फिर पीट में होता है, ठीक है। 90 से 95% कार्बन होता है एंथ्रासाइड में, 75 से 80% बिटुमिनस में होता है, लिग्नाइट में 60 से 70 और पीट में 50 से 60, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बताइए मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या मारिएगा बताइए? तो बिटुमिनस सेकंड नंबर मारिएगा, ठीक है। एंथ्रासाइड मत मारिएगा, मोस्ट कॉमनली यूज होता है बिटुमिनस होता है, ठीक है। बी ऑप्शन ये वाला बिटुमिनस। यहाँ पूछता है एलपीजी के बारे में, तो सबको पता है फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है,
पूछता है कंटेंट, ठीक है। तो ब्यूटेन याद रखना इसमें, और सीएनजी में मीथेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, याद रखिएगा इस बात के बारीकी से। अच्छा, ऑक्टेन नंबर और सिटेन नंबर में क्या पता चलता है? देखिए ऑक्टेन सिंपल याद रखना है, ऑक्टेन नंबर बात कीजिएगा तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल चेक करता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर से क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ऑक्टेन मतलब पेट्रोल ध्यान रखना बस, और सिटेन मतलब ये डीजल। सिटेन ऑक्टेन नंबर, सिटेन नंबर, सिटेन जैसे ही पता चलेगा तब याद रखना डीजल, क्वालिटी ऑफ डीजल चेक करता है सिटेन से, और ऑक्टेन से क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ था इस बार जैसे सीजन में, देखिए ये वाला, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी। देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए रोस्टिंग से बना हुआ था। देखिए दोस्तों, एक देखो निस्तापन और भर्जन दोनों याद रखना है। एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। देखिए तो रोस्टिंग कैसे याद रखना, देखिए रोस्टिंग मतलब क्या होता है? रोस्ट चिकन मतलब पका हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ हीट और एयर, ये तो होता है इसका मतलब रोस्ट मतलब। तो ध्यान रखिए रोस्टिंग में जैसे बोलेगा तो प्रेजेंस ऑफ हीट, आप दिमाग में रखिए, नहीं भूलिएगा। रोस्ट चिकन, चिकन रोस्ट का मतलब जलाना है उसको, हीट देना है, तभी तो मतलब प्रेजेंस ऑफ हीट और एयर एग्जाम में बोल सकता है, उसको रोस्टिंग बोलिएगा। मतलब भर्जन, और निस्तापन मतलब कैल्सिनेशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर और हीट, ठीक है, याद रखना है बस। एब्सेंस से एक में याद रखना, एक में प्रेजेंस याद रखना, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, ठीक है ना। चलिए मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है, और हेमेटाइट का Fe2O3 होता है, याद रखना, ठीक है। मैग्नेटाइट हो सके इसको निकालने पूछ देगा, ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं, ठीक है। Fe3O4 कैसे निकालते हैं? Fe का निकालना तो 3x हो जाएगा, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया? x = 8/3 इसका हो गया। और इसका पूछ देगा तो हेमेटाइट का तो 2x - 6 = 0, तो x = 3। तो ऐसे पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन डिप करना चाहते पूछ सकता है। बताइए हेमेटाइट का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बताइए मैग्नेटाइट का क्या होता है। तो जब को फार्मूला पता है तभी तो बना पाइएगा नहीं, ये जब फार्मूला पता नहीं तो कहाँ से बना पाइएगा? जिसको पता हेमेटाइट का पूछ दिया था, हमको पता है कि Fe2O3 होता है, तो निकाल लेते हैं। तो 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन -2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, = 0, इधर 6 जाएगा तो x = 3 आ जाएगा। लो मार दिए ऑप्शन। एक्वारिजिया में क्या होता है? अम्लराज में क्या होता है? शाही जल जिसको बोलते हैं। HCl और HNO3 का रेशियो याद रखना है, HCl और HNO3 का रेशियो 3:1। HCl मतलब 3 है, 1 2 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा, इसमें 1, 3:1 ये रेशियो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अमलगम लास्ट पेज है, ठीक है। अमलगम में क्या प्रेजेंट होता है? तो पारा मरकरी, ठीक है, ब्रास कॉपर जिंक एलॉय है ये, ब्रॉन्ज कॉपर टिन, और गन मेटल कॉपर टिन जिंक, ये सब याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ये वाला पोल्यूटेंट के बारे में, प्रदूषक के बारे में पूछता है, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी जो डायरेक्ट बनता है पता ही होगा, एग्जाम्पल पूछ देता है, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। SO2 + NO2 सब प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। क्वेश्चन ये वाला बनता है, ठीक है। देखिए सेकेंडरी द्वितीय प्रदूषक, ये PN ये पूछता है, ठीक है। पूछ देगा PN बताइए कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, या टर्सरी या क्वार्टरी को, ऐसे पूछ देगा। PN हो गया, ओजोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इसे तीनों याद रखना है आपको, ठीक है। ये बुक में दिया होता है इसलिए लिख दिया। PNO3 एल्डिहाइड ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, मतलब द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। अच्छा PN का फुल फॉर्म पूछ देगा, हो सके दोस्तों से अपने PN का फुल फॉर्म पूछ दे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट याद रखना, पेन का फुल फॉर्म है, जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, PNO3 एल्डिहाइड, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सा होता है? CO2 होता है, मीथेन होता है, ठीक है, NO होता है, ओजोन O3 होता है, CFC होता है, ये सब होता है। क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन सा गैस नहीं होता, तो सब याद है, CO2 होता है, मीथेन होता है, NO होता है, O3 होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, और वाटर वेपर मतलब जल वाष्प भी होता है। तो ये चारों दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है इसमें से कि कौन नहीं होता है, तो इसे याद रखना, ठीक है। चलिए अच्छा एक धुंध के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक, धुंध स्मोक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, धुंध क्या होता है? धुआं प्लस डस्ट पार्टिकल, याद रखिए क्वेश्चन पूछा है, स्मोक, धुंध प्लस स्मोक क्या होता है? स्मोक इसमें SMOG है, याद रखना, स्मोक के ये धुआं प्लस डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। इसे स्मोक 2 प्रकार के होता है, एनसीईआरटी बुक में स्मोक जो होता है, धुंध होता है 2 प्रकार के, एक क्लासिकल होता है और एक होता है फोटोकेमिकल। क्लासिकल को क्या बोलते हैं? लंदन टाइप बोलते हैं, क्लासिकल को लंदन टाइप, बस लंदन याद रखना है, और फोटोकेमिकल को लॉस एंजलिस, स्मोक बस दिमाग इतने रखना है। कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया क्लासिकल तो लंदन, और फोटोकेमिकल बोलते हैं लॉस एंजलिस। बोले ना जो लड़का पहले से पढ़ा हुआ उसके लिए नोट्स बहुत काम आएगा, और एकदम ही जब पहली बार साइंस पढ़ने बैठेगा तो उसको दिक्कत होगा इसको पढ़ने में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट निकाल रहे हैं ताकि आपको रिवीजन पे काम आ जाए, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए सही है ये सब। देखिए पूछता लेंस के बारे में आप लोग, देखिए बताइए जो लेंस होता है वो कौन सा ग्लास यूज होता है? उसमें फ्लिंट ग्लास यूज होता है। कौन सा ग्लास? फ्लिंट ग्लास, ठीक है। ऑप्टिकल एपरेटस, ठीक है, चश्मा जो भी ऑप्टिकल वगैरह होता है,
ये क्राउन ग्लास होता है। ऑप्टिकल में याद रखना क्राउन ग्लास होता है, और यूवी रो में कौन सा होता है, क्रूग ग्लास। ये 3 ग्लास याद रखना है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट वाला में क्रूग ग्लास, ऑप्टिकल के केस में क्राउन ग्लास, और लेंस के केस में फ्लिंट ग्लास। लेंस, फ्लिंट ग्लास, यूवी, क्रूग ग्लास, ऑप्टिकल, क्राउन ग्लास। 3 ग्लास को याद रखिएगा। हालांकि ग्लास तो बहुत दिया होता है क्वेश्चन बुक में, लेकिन आपको 3 ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि सर जल्दी क्वेश्चन बनता नहीं, बन गया तो की बात बता, ठीक है। तो इतना पेज है दोस्तों, बस इसमें इंडिकेटर बच रहा है एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड, उसमें हम बाद में डाल देंगे ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए। जिस तरह का पीडीएफ ये बना हुआ दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी के निचोड़ 10 पेज में पूरा कंप्लीट है, ठीक है। एकदम चाहिएगा तो एक बार देखिएगा इसको, 15-20 मिनट पूरा रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। आप कोई भी एग्जाम बैठिएगा, जहाँ साइंस पोर्सन है जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे रेलवे का क्यों ना हो, चाहे जेपीएससी यूपीएससी, जहाँ कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, ठीक है। अभी देखे होंगे एनडीएल एग्जाम जो संडे को हुआ था, 4 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से था, पहले बता रखे थे आपको। जैसे ही आपको केमिस्ट्री मिला है वैसे ही आपको फिजिक्स में मिलने वाला है, वैसे ही आपको बायोलॉजी मिलेगा, ठीक है। और पॉलिटी में कोशिश करेंगे, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से, मतलब पूरा एनसीईआरटी जितना भी बनेगा, जितना हो सके मेरे से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये पीडीएफ टेलीग्राम में ना डाल के पेड ग्रुप में डालेगा, जो ग्रुप में ऐड है उसको फायदा होगा। इसलिए हम बात शुरू में बोल रहे थे कि ऐड हो जाइए, अभी भी ऐड हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जिनको ग्रुप में ऐड होना है, 150 रुपये चार्ज है, 8968765101। एग्जाम तक हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आपको इसमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ये फ़ोन पे व्हाट्सएप नंबर सेम यही है। मिलते हैं अगले वीडियो।